दोस्तों बहुत ही बड़ी और बहुत ही भीषण खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर कुछ ऐसी है कि कल रात रात के अंदर इतना जोरदार भीषण युद्ध हुआ है कि इजराइल के ऊपर हमास ने करीबन 200 रॉकेट अटैक अंजाम दिए हैं। सिर्फ एक रात की मैं आपको बता रहा हूं, और इन हमलों ने इजराइल को लगभग दहला ही दिया है। लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी अब आई इजराइल की सेना पर। इजराइल की सेना ने तुरंत जोरदार जवाबी कार्रवाई करी है। और कितनी जोरदार है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब तक 130 हमले इजराइल की सेना अंजाम दे चुके हैं। 130 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं हमास के। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि इसमें 30 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, फिलिस्तीन के करीबन 9 छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ऐसे में उन्हें तो कुछ इससे खास फर्क नहीं पड़ा। और उससे भी गंभीर बात यह है कि अब जो इजराइल के पड़ोसी देश है, खासकर कि जॉर्डन और लीबिया, कहीं ये भी युद्ध में ना कूद पड़े, ये सबसे बड़ा खतरा अब पैदा हो गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। हालांकि अब आप पूछेंगे कि ये हमला आखिरकार हो क्यों रहा है, क्यों लड़ रहे हैं ये? तो इसका कारण यह है कि अब से कुछ 3 दिन पहले, आप सभी लोग जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, सभी लोग रोजे रखते हैं। तो हुआ क्या, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। जो पहला है, जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है, ये डोमो फ्रोक। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये है मस्जिद अल अक्सा। यहाँ पर क्या होता है कि हर साल रमजान के महीने में जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, मुस्लिम हैं, जो वो आते हैं, क्योंकि ये मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। मक्का मदीना के बाद यही सबसे ज्यादा सेक्रेट जगह है मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए नमाज के लिए। लेकिन उसी दौरान हुआ क्या कि कुछ शरारती तत्व थे जो फिलिस्तीन के थे, उन्होंने जो इजराइल के यहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस वाले थे, इन्हें एक तरीके से चिढ़ाना शुरू कर दिया। फायर वर्क यानी कि पटाखे शुरू कर दिए, उनकी तरफ को कुछ घटिया इशारे भी किए और बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कुछ नारेबाजी भी शुरू कर दी। अब इसके जवाब में जो इजराइल की पुलिस और सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे, वो भड़क गए। उन्होंने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। वो लोग अंदर भी घुस गए और वहां पर भी जोरदार लाठीचार्ज उन्होंने किया। अब इससे मामला और भड़क गया, क्योंकि जो लोग शांतिपूर्वक वहां पर नमाज एक तरीके से कर रहे थे अपनी, वो भी भड़क गए। और फिर मामला और ज्यादा गर्म हो गया और दोनों तरफ से जोरदार पत्थरबाजी हुई। फिर इजराइल ने और ज्यादा कड़ा एक्शन लिया और ज्यादा लाठीचार्ज किया। तो मामला इससे भड़कता चला गया। और दुनिया भर के ज्यादातर देश आज की तारीख में यही कह रहे हैं कि इजराइल को एक्शन लेना था, ठीक था, लेकिन उन्हें मस्जिद के अंदर नहीं घुसना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर लाठीचार्ज किया, वो शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ही मामला ज्यादातर भड़का है। क्योंकि वो देश जिन्होंने हाल ही में इजराइल के साथ संबंध बेहतर स्थापित किए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपको अगर एक्शन लेना था तो बाहर ही ले लेना था, आपको अंदर नहीं घुसना था। लेकिन खैर, जो हुआ हो गया। इससे जो बाकी के कट्टरपंथी थे वो भड़क गए, खासकर कि ईरान, हमास और इसके अलावा जो गाजा पट्टी के लड़ाके हैं वो भी भड़क गए। उन्होंने पिछले 2 दिनों से जोरदार रॉकेट फायरिंग शुरू कर दी है इजराइल के ऊपर। और अब इजराइल इसका बदला ले रहा है, एयर स्ट्राइक करके, इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक करके। और इसमें जो निशाना बन रहे हैं, वो बन रहे हैं जो फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं। वो इन लड़ाई में कट्टरपंथियों के इजराइल के बीच में पिस गए हैं। 9 बच्चों की मौत हो गई है और अभी भी आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार तेजी से भड़कता जा रहा है। और स्थिति यह है कि जो ईरान है वो आग में घी डाला है, और जो आसपास के देश हैं इजराइल के, उन्हें भी भड़का रहा है। ऐसे में एक बड़े युद्ध की आशंका यहां पर बन रही है। मैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।